Hi guys, I'm welcome back with my new video of class 7 which is based on linear equations in one variable। तो आज मैं आपको linear equations in one variable के बारे में बताऊंगी कि हम linear equation in one variable किसको कहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? हम चलते हैं अपनी इक्वेशन पर। अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट स्टेट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल दैट इज नोन एज इक्वेशन। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो ये स्टेट करता है, ये बताता है, दर्शाता है कि दो क्वांटिटी हमारी इक्वल है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। इसके लिए हमें यूज करना होता है इक्वल का साइन। यहाँ पर जैसे 2+8 = 10 है, दैट मीन्स ये एक इक्वेशन है। इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल है, 10 - 5 = 5। तो ये भी हमारी एक इक्वेशन की फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन के बाद कितने टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज आवर मेन टॉपिक विच इज आवर चैप्टर। वो है क्या? इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। वो इक्वेशन जिसको हम ax + b = c की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है। यहाँ हमारे ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में 7x + 5 = 2x - 9 है, तो यहाँ हमारी लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल है एक्स। तो यहाँ पर हम अपनी एक्स की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक्स है। हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बाद हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। हम इसे फर्स्ट डिग्री क्यों कहते हैं? बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज वन। यहाँ पर हमारी हाइएस्ट पावर वेरिएबल की वन की फॉर्म में होती है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन। हम किस तरीके से अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? द वैल्यू दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अननोन वेरिएबल सो द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो वैल्यू जो हमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है अननोन वेरिएबल के लिए, ताकि उसका रिजल्टिंग स्टेटमेंट ट्रू हो। और सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं? द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। वो सेट जिसमें हम सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, बिकॉज़ अगर हमें इस लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल में करने का पता है, तो हमें उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन सेट का भी पता होना चाहिए। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू डिटरमाइन इफ द वैल्यू इज़ अ सॉल्यूशन। तो अब तक हमें पढ़ने पड़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं। अब हम किस तरीके से अपनी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट वी हैव टू स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन फॉर द अननोन वेरिएबल। हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अननोन वेरिएबल के लिए। सेकेंड स्टेप इज सिंप्लीफाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में आप अपनी इक्वेशंस की को सिंप्लीफाई कीजिए दोनों साइड से, मीन्स एलएचएस और आरएचएस से। थर्ड वन इज डज इट मेक अ ट्रू स्टेटमेंट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर हमारी दोनों साइड यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आएगी, तो इट मीन्स द वैल्यू इज अ सॉल्यूशन। अगर हमारी एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आती है, तो इसका मतलब वैल्यू सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने सॉल्यूशन की वैल्यू को पता कर सकते हैं कि हमारी सॉल्यूशन वैल्यू का है या नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया है। एग्जांपल स्टेट दैट 4 इज अ सॉल्यूशन टू 3x - 5 = 7। मैंने यहाँ पर अपनी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया है, 3x - 5 = 7, और मैंने ये चेक करने के लिए रखा है कि 4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी x की वैल्यू को इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो 3x की जगह जब हम 4 डालेंगे, तो दैट मीन्स 3 × 4 - 5, 12 - 5 = 7। दैट मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट साइड मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने लिखा है 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू 5x - 9 = 6। मैंने यहाँ पर एक और लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट की है, 5x - 9 = 6। मैंने यहाँ पर x की जगह जब वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट किया, विच स्टेट दैट 5 × 2 - 9, दैट मीन्स 10 - 9 = 1। और RHS में हमारा है 6, तो यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम अपने सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एंड फाइंड आउट द वैल्यू मे बी LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट।
नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सो आइसोलेट द वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन सो दैट द नंबर दैट इज द सॉल्यूशन इज ऑन द अदर साइड। टाइपिकली हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेरिएबल होगा एंड राइट हैंड साइड हमारा सॉल्यूशन होगा। बट इट डज नॉट मैटर, ये कभी मैटर नहीं करता कि विच साइड इज विच गोज टू। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को आइसोलेट करके अपने वेरिएबल से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं वन बाय वन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम वैल्यू को वेरिएबल में आइसोलेट कर सकते हैं। सो हम किस तरीके से आइसोलेट करेंगे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, टू आइसोलेट द वेरिएबल यूज ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन क्या होते हैं? वो ऑपरेशंस जो अंडू ईच अदर होते हैं उनको हम इनवर्स ऑपरेशन कहते हैं। लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑपरेशन। सो इनवर्स प्रपोर्शन के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, हाउ आर द स्टेप्स वी सॉल्व यूज ड्यूरिंग लीनियर इक्वेशन। कौन कौन से स्टेप्स हमारे लिए जरूरी होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? सो फर्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एज मच एज पॉसिबल। अगर आप किसी भी साइड की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे जितना आप कर सकते हैं, इसको क्लियर फ्रैक्शन बनाकर या तो कंबाइन कर लीजिए लाइक टर्म्स में, या आप यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को इक्वेशन वाइज सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप मूव कर सकते हैं ऑल वेरिएबल टर्म्स टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल कांस्टेंट टर्म टू अदर साइड। यानी कि आप अपने वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और साथ में अपने कांस्टेंट टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। या नेक्स्ट वन आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने वेरिएबल को आइसोलेट कीजिए, यानी कि मेक द कोफिशिएंट ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑन द अदर साइड। इस तरीके से आप अपनी लीनियर इक्वेशंस को बहुत इजीली सिंपल वे में सॉल्व करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं कुछ जो हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो गाइस, आई होप दैट मेरी इस चैप्टर के लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं और आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एंजॉय किया और अच्छे से समझा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।